आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा एक अगला टॉपिक जिसका नाम है व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। मतलब कि वो लोग जो कि अपना खेती एक जगह करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या था? जो पहले एक जगह पे पेड़ काट के हाँ अनाज उगाते थे, उसके बाद जब उस लैंड का फर्टिलिटी चला जाता था तो वो फिर दूसरे जगह पे चले जाते हाँ बिल्कुल। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वो लोग हुआ करते थे जो कि एक जगह पे अपना खेती बाड़ी करते थे और एक जगह खेती करने के बाद वो लोग देखते थे कि यहाँ का फर्टिलिटी खत्म हो गया है मिट्टी का, तो वो लोग शिफ्ट कर जाते थे। तो वैसे लोगों के साथ क्या हुआ, वैसे लोगों के साथ अंग्रेजों ने क्या किया, उसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है द ब्रिटिश वांटेड दैट ट्राइबल ग्रुप्स हैड टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टीवेटर्स। देखो अंग्रेज ये चाहता था ना कि जो भी लोग शिफ्टिंग वाले लोग हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरा जगह बार बार वो शिफ्ट करते रहते हैं, वो शिफ्ट ना करें, वो एक जगह पे सेटल हो जाए, किसान बन जाए, चुपचाप उसके आसपास जो खेती बाड़ी है उसी में वो लोग खेती करे, बल्कि वो शिफ्ट ना करे। ये अंग्रेज चाहता था। ठीक है। हालांकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम क्या था? एक जगह से दूसरी जगह बार बार शिफ्ट करते रहना, लेकिन अंग्रेज चाहता था कि ये लोग शिफ्ट ना करें, बल्कि एक जगह पे सेटल हो जाए, वहीं पे अपना खेती बाड़ी जो करना है ये अपना करे। ये अंग्रेज चाहता था। लेकिन क्या हुआ आगे देखते हैं। द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब क्या? ब्रिटिश। अब ऐसा अंग्रेज क्यों चाहता था? अंग्रेज क्यों चाहता था कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर वाले लोग एक जगह पे सेटल हो जाए? इसलिए चाहता था ताकि अंग्रेज लोग उसके घर जा सके और उसे टैक्स ले सके। बात समझ में आ रही है? अब देखो, जैसे सपोज कीजिए कि एक जगह पे लोग रह रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेटर वाले लोग रह रहे हैं, खेती वाली वो लोग कर रहे हैं। अब जब वो लोग अगले जगह शिफ्ट कर जाएंगे तो क्या अंग्रेज उसको ढूंढ पाएगा? कहीं भी भाग जाएगा, वो कहीं भी चला जाएगा, भाग जाएगा वो, तो अंग्रेज उसको ढूंढ नहीं पाएगा। अब जब ढूंढ नहीं पाएगा तो क्या उसको टैक्स मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो अंग्रेजों को समय समय पर टैक्स मिलते रहे, इसीलिए वो चाहता था कि ये एक जगह पे सेटल हो जाए, अपने घर परिवार को एक जगह पे बुला के सेटल हो जाए, ताकि हम लोग क्या कर सके, समय समय पर इसके घर जा सके और टैक्स लेके आ सके। इसीलिए ये लोग चाहता था। हम लोगों को पहले क्या लगा कि ये तो अंग्रेज सही चाह रहा है भाई, देखिए सही मतलब अंग्रेज अच्छा कर रहा है कि एक जगह पे सेटल हो जाएगा तो भलाई वाला बात है। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज का दिमाग ये था कि ये चाहता था कि ये लोग सेटल हो जाए ताकि हम इससे रेगुलर रेवेन्यू यानी कि टैक्स लेते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So they introduced land settlements, that is they measured the land, defined the rights of each individual to that land and fixed the revenue demand for the government। तो अंग्रेज तो ये हमेशा से चाहता था कि अंग्रेज जो हमारे शिफ्टिंग कल्टीवेटर वाले लोग हैं वो एक जगह पे शिफ्ट हो जाए। तो शिफ्ट कराने के लिए उन्होंने क्या निकाल दिया? लैंड सेटलमेंट निकाल दिया। और ये लैंड सेटलमेंट क्या कहता था? लैंड सेटलमेंट के तहत हर एक लोगों के जमीन को मेजर किया गया। मतलब कि हाँ भाई तुम्हारे पास इतना जमीन होगा, तुम्हारे पास इतना जमीन होगा, तुम्हारे पास इतना जमीन होगा, यानी कि सबको जमीन बांट दिया कि हाँ भाई तुम्हारा जमीन ये है, तुम्हारा जमीन ये है। ठीक है। डिफाइन द राइट्स ऑफ एच इंडिविजुअल टू दैट लैंड, जमीन को पहला बात उन्होंने नाप दिया। दूसरा बात, सबको लैंड बराबर हिस्सों में बांट दिया कि देखो भाई तुम्हारा ये जमीन है, तुम इसके ऊपर अपना जो करना है तुम करो, बस समय पे हमको आके टैक्स दे देना। ठीक है। साथ ही साथ एंड फिक्स्ड द रेवेन्यू डिमांड फॉर द गवर्नमेंट, उसके साथ ही उन्होंने फिक्स कर दिया कि हमको इतना टैक्स चाहिए तो चाहिए, किसी भी हालत में तुम हमको दो, लेकिन हमको टैक्स चाहिए। तो यहाँ पे अंग्रेजों का दिमाग देखो, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे जो कि लगातार शिफ्ट करते रहते थे अपने जगह को, उन सबको पहले एक जगह पे बैठा दिया। ठीक है। बैठा देने के बाद जमीन को मेजर किया, कितना जमीन है, मेजर करने के बाद सबको बराबर हिस्सों में जमीन को बांट दिया और सबको कह दिया कि देखो भाई तुमको इतना हमको आके टैक्स दे देना है, अब तुम कैसे भी दो हमको सब मतलब नहीं है, लेकिन मेरे घर इतना टैक्स पहुंच जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। तो ये सब तरीका था अंग्रेजों का। ठीक है। अच्छा बताओ, इतना कुछ जो अंग्रेज कर रहा है, क्या शिफ्टिंग कल्टीवेटर के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भाई। वो लोग जो अपना जीवन पहले आराम से जीते थे, जब मर्जी तब वो लोग शिफ्ट करते थे एक जगह से दूसरी जगह, जब मर्जी वो लोग जैसे मर्जी वो लोग जैसे जीते थे अपना लाइफ, लेकिन उसके बीच में टांग अड़ाने के लिए हमारा अंग्रेज आ गया। ठीक है। तो उसका जीवन भी पूरी तरीके से नष्ट होने वाला था। उसके बाद सम पीजेंट्स वेयर डिक्लेयर्ड लैंड ऑनर्स एंड सम वेयर टीनेंट्स। तो अंग्रेजों ने किसी को लैंड ऑनर भी बना दिया, जमींदार भी बना दिया कि हाँ भाई तुम यहाँ के जमींदार हो।
ठीक है। और कुछ लोगों को टीनेंट भी बना दिया। टीनेंट मतलब कि तुम यहाँ पे केवल किराए के लिए हो, किराया नहीं देगा, रेंट नहीं देगा, यानी कि टैक्स नहीं देगा, तो तुम यहाँ से उखाड़ के फेंक दिए जाओगे, ठीक है। तो हर एक प्रकार का यहाँ पे इन लोगों ने सेटलमेंट किया, अंग्रेजों ने खास करके, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वाले टॉपिक में हम लोगों को केवल ये जानने को मिला कि जो लोग शिफ्ट करते रहते थे अपने जगह से दूसरे जगह, उन सबको एक जगह पे सेटल कर दिया, और सेटल करने के बाद जमीन दे दिया, जगह दे दिया, और कितना हमको टैक्स चाहिए ये भी उन्होंने डिसाइड कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेटर के साथ क्या क्या हुआ, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।